जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। अब देखो जो हमने देखा एल्गी, एल्गी मोस्टली कहाँ पे थी आपके पास? एल्गी मोस्टली आपके पास एक्वेटिक थी। ठीक है। अब जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है आपके पास? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट टाइम कहाँ पे रह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रह रहे हैं। इसलिए क्या बोला इनको? इसीलिए साथ में बट रह तो ये टेरेस्ट्रियल में रहे हैं, बट अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए इन्हें? फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड्स वाटर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। कि बेसिकली जो आपके पास ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट टाइम जो हैबिटेशन आई वो कहाँ पे आई? टेरेस्ट्रियल लैंड पे आई। ठीक है। बट उनको क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर चाहिए। इसीलिए वो किसकी तरह करेक्टर? एम्फी मतलब डुअल करेक्टर। एम्फी मतलब डुअल। ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है, जिनका नेचर डुअल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डुअल नेचर शो कर रहे थे। रह ये टेरेस्ट्रियल पे रहे थे, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें क्या चाहिए था? वाटर चाहिए था। इसलिए क्या बोला जाता है इनको? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो जो आपके पास एम्फीबियंस हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो भी कैसी होती है? उनकी बॉडी वो भी आपके पास थैलोफाइट्स में आते हैं। उनकी बॉडी भी कैसी होती है? थैलस होती है। ठीक है। इनके पास भी क्या होता है? थैलस मीन्स नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू रूट और नो ट्रू लीव्स। ठीक है। बट इनकी बॉडी क्या होगी आपके पास? जो एल्गी है उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ठीक है। मीन्स वहां पे क्या था आपके पास? वहां पे क्या आपके पास कोई रूट नहीं थी, स्टेम नहीं थी, लीव्स नहीं थे। सेम यहाँ पे भी कोई रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, ना ही कोई लीफ है। बट यहाँ पे क्या होगा आपके पास? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेम लाइक, ये स्टेम तो नहीं होगा बट उसके जैसे। ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास? बेसिकली प्रॉपर आपके पास कोई स्टेम नहीं होगी, कोई रूट नहीं होगी, बट उनके जैसे स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी रहे, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो रहेगी आपके पास हेप्लॉइड। ठीक है। हेप्लॉइड मतलब जो आपके पास मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी? गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक? कैसी होगी? गैमेटो गैमेटोफिट। ठीक है। हेप्लॉइड प्लांट बॉडी मतलब क्या होगी? जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी? गैमेटोफिटिक रहेगी। ठीक है। अब मैं आपके पास बात करती हूँ हैबिटेट की। ठीक है। अब देखो इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये क्या होंगे? हैं तो ये टेरेस्ट्रियल पर हैं, बट ऐसे एरिया पे होंगे जहाँ पे डैम्प एरिया हो। ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो। ठीक है। तो यहाँ आपको बेसिकली प्रेजेंट मिलेंगे मॉइस्चरेटेड एरिया। मॉइस्चरेटेड एरिया। इनकी जो बॉडी होती है आपके पास, बॉडी आपके पास कैसी हो सकती है? प्रोस्टेट हो सकती है। प्रोस्टेट मतलब बिल्कुल आपके पास जो अर्थ है, ठीक है, जो सॉइल है उससे पूरी तरह से अटैच हो, वैसी हो सकती है। या फिर कैसी हो सकती है? इरेक्ट हो सकती है। क्लियर है? देखो जो आपके पास थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है, थैलोफाइट्स मीन्स जिनमें क्या होती है?
स्टेम में, रूट्स में और लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। उनमें क्या होता है, उनमें कोई भी वस्कुलर बंडल नहीं होता है, ठीक है। तो उनमें जो वैस्कुलर टिश्यू रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। एल्गी में भी आपके पास क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगा, जो आपके पास वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे भी जाइलम और फ्लोएम क्या रहेंगे आपके पास, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है। अब जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, उनको बेसिकली डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है आपके पास लिवरवॉर्ट, सेकंड है आपके पास हॉर्नवॉर्ट, ठीक है। बट हम लिवरवॉर्ट और मोसिस के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके पास हॉर्नवॉर्ट है वो लिवरवॉर्ट की तरह ही होता है, ठीक है। और थर्ड है आपके पास मोसिस, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे आपके पास लिवरवॉर्ट की, ठीक है। लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है आपके पास, बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है आपने, मार्केंशिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं करूँ लिवरवॉर्ट की बात, अब आपको पता है हैबिटेट कैसी होगी, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास लिवरवॉर्ट है, ये मैं आपके पास स्ट्रक्चर लेके आई हूँ लिवरवॉर्ट, ठीक है। ठीक है, लिवरवॉर्ट में जो मार्केंशिया है उसका स्ट्रक्चर लेके आई, ये आपके पास मार्केंशिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो मार्केंशिया है उसकी बॉडी आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। ऐसी बिल्कुल फ्लैट बॉडी है, प्रोस्टेट बॉडी है, जो किसके साथ अटैच है, ये आपके पास सबस्ट्रेटम के साथ, नीचे सॉइल के साथ अटैच रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मार्केंशिया की बॉडी की, तो बॉडी कैसी होगी, बॉडी होगी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, किसके साथ अटैच रहेगी, अटैच टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था एल्गी में, अटैचमेंट के लिए क्या था आपके पास, जो स्ट्रक्चर थे उनको हमने होल्ड फास्ट बोल दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अटैचमेंट के लिए, इनको बोला जाता है राइजोइड, ठीक है। और राइजोइड आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास सबस्ट्रेट से अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे क्या बोला हमने, राइजोइड बोला। और वहीं पे देखो, राइजोइड क्या है आपके पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है बट कैसा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा, तो एल्गी में क्या होता है आपके पास, होल्ड फास्ट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अटैचमेंट के लिए जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा, किसके साथ रहेगी, राइजोइड के साथ अटैच रहेगी। इतनी बात क्लियर है। वहीं पे हैबिटेट, अब आपको पता है हैबिटेट की बात करूं, तो हैबिटेट कैसे होगी आपके पास, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, बैंक ऑफ स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, जहां पे भी मॉइस्ट एरिया होगा वहां पे क्या होंगे आपके पास, ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट रहेंगे, डैम्प सॉइल होगी, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब आपने मेन चीज याद रखनी है, मेन बात है आपके पास रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो देखो, जो आपके पास रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, बट बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एसेक्सुअल में भी आपके पास क्या हो सकता है, एसेक्सुअल में, और या फिर सिंपली आप लिख लो एक वेजिटेटिव, वेजिटेटिव भी आपके पास क्या है, एसेक्सुअल का ही पार्ट है,
ठीक है, बट याद रखने के लिए मैंने अलग-अलग बना दिए। ठीक है? देखो वेजिटेटिव में क्या होगा, जो आपके पास मार्केंशिया है, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है मार्केंशिया, इसका कोई भी पार्ट मार्केंशिया का कोई भी पार्ट मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये शो करेगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा आपके पास कि जो मार्केंशिया की जो डॉर्सो वेंट्रल बॉडी है, ठीक है? जो फ्लैट बॉडी है, वहां से ये ऐसे आपके पास बॉडी है, ठीक है? ऐसे फ्लैट बॉडी है, तो कोई भी आपके पास पार्ट क्या होगा, टूट जाएगा और ब्रेक होके क्या होगा आपके पास अलग, आपके पास क्या बन जाएगा, अलग मार्केंशिया बन जाएगा, अलग ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है? ये है आपके पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? अब देखो जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो मेन है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देखो डायग्राम पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके पास बनेंगे ऐसे, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है? इनको हम बोलते हैं जैमा कप्स, ये वाले स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है? ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जैमा कप्स, ठीक है? ये जो आपके पास जैमा कप है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जैमा कप्स हैं वो बेसिकली क्या है, आपके पास एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है? और इनमें आपके पास जैमा लगेंगे, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो थैलस बॉडी है उसमें क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसमें लग रहे हैं आपके पास जैमा कप, ठीक है? और ये जो आपके पास जैमा कप है, इनमें क्या लगेंगे, आपके पास जैमा लगेंगे, ठीक है? और ये जो जैमा होंगे, अब देखो आपको पता लग रहा है, जैसे मान लो आपके पास ये मार्केंशिया की बॉडी, ठीक है? यहाँ पे कैसे हैं, ऐसे जैमा कप्स हैं, ठीक है? ऐसे आपको दिख रहे होंगे गोल गोल, ऐसे सराउंड में दिख रहे होंगे, ठीक है? इसके अंदर क्या लगेंगे, जैमा लगेंगे बड की तरह, ठीक है? इसके अंदर जैमा लगेंगे और जैसे ही ये क्या होगा, जो जैमा कप है वो ब्रेक होगा, मतलब जैमा इसमें से निकलेंगे, तो वो क्या करेंगे, एसेक्सुअली जहां पे भी आपके पास जैमा गिरेंगे, वो क्या करेंगे, वहां पे न्यू मार्केंशिया प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? तो वहां पे न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा, सिंपल। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है? तो जैमा बड्स आपके पास कैसे होती हैं, जैमा कप्स और जो जैमा बड है, ये कैसी हैं, ये है आपके पास एसेक्सुअल बड, ये याद रखना आपने, कैसी है ये आपके पास सेक्सुअल नहीं है, ये है आपके पास एसेक्सुअल बड, ठीक है? और जैमा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मार्केंशिया, ठीक है? और जैमा कैसे होंगे, मेल प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है, ठीक है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जैमा क्या होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, Haploid. हैप्लॉइड, ठीक है? तो यहाँ पे जैमा कप और जैमा सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ही, जो आपके पास मियोसिस देखने को मिलती है वो हमें मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो बेसिकली पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन से आपके पास न्यू प्लांट बन गया, ये जो प्लांट निकला इससे क्या, इसने क्या बना दिया, इसे न्यू प्लांट बना दिया, ठीक है? और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, आपके पास जैमा कप्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है? अब देखो जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके पास, जो आपके पास थैलस बॉडी है, ठीक है? तो उस थैलस बॉडी के ऊपर ही आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको हमने बोला एंथ्रेडियोफोर, ठीक है? स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं किसके ऊपर, थैलस बॉडी के ऊपर ही, ठीक है? इनको क्या बोल दिया, एंथ्रेडियोफोर बोल दिया, ठीक है? अब ये जो एंथ्रेडियोफोर है, ठीक है, इनके अंदर क्या लगेंगे, इनके अंदर लगेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है? इनके अंदर फॉर्म होंगे आपके पास एंथ्रीडियम।
क्लियर है? ठीक है। वैसे ही जो आपके पास एंथ्रीडियो 4 होंगे, ठीक है, जिनके अंदर क्या लगेंगे, इनके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके पास एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड, ठीक है। और एंथ्रोजोइड क्या है आपके पास, मेल गैमेट की तरह एक्ट करेंगे। ये एंथ्रोजोइड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे आपके पास मार्केंशिया का जो फीमेल प्लांट होगा उसके यहाँ पे क्या लगेगा, इसको हम बोलेंगे आर्किगोनियोफोर। ये जो आपके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे आर्किगोनियोफोर, ठीक है। और आर्किगोनियोफोर के ऊपर क्या लगेंगे, ऐसे आर्किगोनियम लगेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लग रहे हैं आपके पास आर्की, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आ गया आर्कीगोनियोफोर और ये आ गया आर्कीगोनियम। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आर्कीगोनियम में बेसिकली क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जो आर्कीगोनियम है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके बीच में ऐसे प्रेजेंट होगा ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इनके बीच में, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर होगी किसकी फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, और ये जो एंथ्रोजोइड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे बाई फ्लैजिलेटेड, उनके पास क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही लिख रही हूँ मैं नीचे, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है आपके पास, जो मेन थैलस बॉडी है, ठीक है, हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो आपके पास मेन थैलस बॉडी है, इसमें क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसको हमने बोल दिया एंथ्रीडियो 4, एंथ्रीडियो 4, ठीक है। अब इस एंथ्रीडियो 4 के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर लग रहा है जिसको हमने बोल दिया एंथ्रीडियम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया एंथ्रीडियम, ठीक है। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, जो मेल गैमेट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपके पास, जो थैलस बॉडी है, ठीक है, थैलस बॉडी कैसे होगी आपके पास, गैमेटोफिटिक, ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी है। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहे हैं आपके पास, दो स्ट्रक्चर लग रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, मेल स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया एंथ्रीडियम, मेल स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया एंथ्रीडियम, ठीक है। और एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजोइड, ठीक है। और ये एंथ्रोजोइड कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड है तो कैसे होंगे, ये मोटाइल होंगे, ठीक है, मूव कर सकते हैं, और ये Having two flowers. ठीक है। और देखो जब ये मोटाइल होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, और वहीं पे आपके पास मैं बात करती हूँ फीमेल की, तो फीमेल के में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फीमेल में स्ट्रक्चर बनेगा आर्किगोनियम, ठीक है, ये आर्किगोनिया, ठीक है। अब आर्किगोनिया क्या करेगा बेसिकली आपके पास, उसमें क्या होगा, ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर में एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किगोनिया में क्या लग रहा है, एग जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेट को, और मेल गैमेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथ्रोजोइड, और आर्किगोनिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेट को। इतनी बात क्लियर हुई,
Can you repeat this female structure, ma'am? Archegonium contain फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एग हो। the egg is present inside it. यस, ओके। अभी मैं थोड़ा सा आपके पास सिंपल इसका मैं लाइफ साइकिल बनाती हूँ आपके पास, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ये देखा कि जो आपके पास यहाँ पे जो मेन थैलस बॉडी थी, एक मान लो ये है, एक मान लो ये है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया आपके पास, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या है, ऐसे दो स्ट्रक्चर लगे हैं, एक पे कौन सा स्ट्रक्चर लगा है, ऐसे मेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, और एक पे ऐसे ब्यूटीफुल सा फीमेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड, ठीक है। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इनके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, तभी हमने क्या बोला, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्या चाहिए, पानी चाहिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। वहीं पे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में क्या होगा, ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे एग होगा, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड आपके पास क्या करेंगे, मूव करेंगे और किसको फर्टिलाइज करेंगे, एग को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको फर्टिलाइज करेंगे। अब सिंपल मैं इसको यहाँ से बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आपके पास फीमेल गैमेट है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैंने फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें सिर्फ एग प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एंथ्रोसोइड्स होंगे मेल और फीमेल गैमेट, वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो आपके पास जाइगोट है वो इमीडिएटली आपके पास रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। जाइगोट क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पास, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, क्योंकि एग क्या है आपके पास, हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, ठीक है। याद रखना क्या चाहिए, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी बनाया हुआ है, ठीक है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट इमीडिएट प्रोसेस ना करके क्या करेगा, मल्टी सेलुलर बॉडीज बनाएगा, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ पे बॉडीज बनेगी। अब ये जो बॉडीज बनेगी वो कैसे बनेगी, माइटोसिस से बनेगी, म्योसिस से नहीं बनेगी, ठीक है। जिनको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया स्पोरोफाइट, ठीक है, इतना क्लियर है। जो स्पोरोफाइट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। नहीं नहीं, स्पोरोफाइट आपके पास डिप्लॉइड ही होंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइटोसिस लिखा है, ठीक है। जब आपके पास माइटोसिस हो रही है, विजिबल है, ठीक है, जब आपके पास माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस है आपके पास इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो स्पोरोफाइट्स भी यहाँ पे क्या रहेंगे, अभी डिप्लॉइड ही रहेंगे, ठीक है। और आपने याद रखना है जो आपके पास स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास फ्री लिविंग नहीं होती है, स्पोरोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जो आपके पास स्पोरोफाइट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी आपके पास स्पोरोफाइट का। जब आपके पास स्पोरोफाइट फॉर्म होंगे तो क्या होंगे, वो फ्री लिविंग नहीं है, वो खुद सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वो किसके साथ अटैच रहेंगे, अटैच टू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये कौन सा था आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर था फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका था, फीमेल गैमेटोफाइट का था, ठीक है। तो किसके साथ रहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ रहेंगे। इनकी आपके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इनको क्योंकि आपके पास जो स्पोरोफाइट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको नरिशमेंट किससे चाहिए, इनको नरिशमेंट चाहिए गैमेटोफाइट से, नॉन फोटोसिंथेटिक है,
ठीक है? अगर फोटोसिंथेटिक नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली किससे अटैच रहेंगे? गैमेटोफाइट से फॉर नरिशमेंट, ठीक है? अब देखो ये जो आपके पास फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है? इसमें आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है? देखो ये आपको, ये मैंने किसको रिप्रेजेंट करा है? तो ये जो आपके पास गैप है, ठीक है? इनके बीच में आपके पास फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ये, इसको रिप्रेजेंट करा है। समझ आ रही है बात अब? ठीक है? तो यहाँ पे मतलब ये ऐसे था ना, क्लियर है आपको या नहीं है? ये बताओ पहले, Yes, ma'am. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? स्पोरोफाइट्स का, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा फुट, ठीक है? ये बन जाएगा सीट और ये बन जाएगा आपके पास कैप्स, ठीक है? अब ये जो आपके पास स्पोरोफाइट्स है, इसमें हो गया मियोसिस, ठीक है? मियोसिस होगी तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे? मियोसिस के बाद इसके अंदर बन जाएंगे स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स में क्या हो गई? मियोसिस हो गई और इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन हो गई? ये जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर में, ये बन गया आपके पास स्पोर्स, ठीक है? और जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे आपके पास? हैप्लॉइड, ठीक है? तो फिर से आपके पास यहाँ से स्पोर्स, स्पोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास? गैमेटोफाइट को, ठीक है? तो जो गैमेटोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी। कितनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था आपके पास? देखो यहाँ पे आपके पास जाइगोट भी डिप्लॉयड है, ठीक है? और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, ठीक है? तो मतलब आपके पास आधा जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कैसा है? आधा जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा और आधा कैसा रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। तो जो ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है आपके पास? इनका जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा? हैप्लोडिप्लॉइडिक, ठीक है? इतनी बात क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है? अब देखो दूसरी हम बात करेंगे आपके पास, देखो हॉर्न वॉट में क्या होता है आपके पास? सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? बट जो इनका स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बना था, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में करी हमने मियोसिस, ठीक है? अब ये जो आपके पास स्पोरोफाइट बनेगा, इसमें इसमें लॉन्ग स्पोरोफाइट बनेगा, बस इतना सा याद रखना है। और कैसा होगा वो? इसका जो हॉर्न वॉट में जो स्पोरोफाइट होगा वो हॉर्न शेप का होगा, इसलिए इसका नाम, इसका जो स्पोरोफाइट होगा वो कैसा होगा? हॉर्न शेप, ठीक है? और बाकी ये सेम किसकी तरह रहेगा? बाकी ये सेम रहेगा आपके पास लीवर वॉट की तरह, ठीक है? उसके बाद है आपके पास मोसिस, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके पास मोसिस की, ठीक है? देखो आपको मोसिस में हम देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? ये आपके पास गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये देखो ये आपके पास सीटा है, ठीक है? और कैप्सूल है, ठीक है? अब ये जो सीटा है वो कैसा है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और कैप्सूल, ठीक है? ये जो आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास क्या है? राइजोइड्स है। अब हम बात करेंगे मोसिस की, ठीक है? जो आपके पास मोसिस होती है, बेसिकली आपने देखा होगा वो क्या करती हैं? पूरी जो आपके पास सॉइल है वहां पे पूरी मैट बिछा देती हैं, ठीक है?
पूरी ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, जो भी आपके पास शेडी एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है, साइड में पूरा ग्रीन मैट बन जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो है आपके पास मॉसेस। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, मॉसेस की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें भी जो आपके पास मेन प्लांट बॉडी रहेगी, ब्रायोफाइट्स का ही मेंबर है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी सर? Thalloid. ठीक है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी आपके पास थैलॉइड होगी और कैसी होगी, हेप्लॉइड होगी। ठीक है, हेप्लॉइड मतलब कैसी बॉडी रहेगी, गैमेटोफिटिक बॉडी रहेगी। ठीक है, जो आपके पास मोसिस है, उसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास फ्यूनेरिया। ठीक है, आपने इसमें 3 एग्जांपल याद रखने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ठीक है, और एक है आपके पास स्फेग्न। ठीक है, इसमें से आपने इसको याद रखना है, जो आपके पास स्फेग्नम है, इसको बोला जाता है पीट। ठीक है, और ये जो आपके पास स्फेग्नम है, वो बेसिकली फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में जो स्फेग्नम है, उसके पास होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो आपके पास स्फेग्नम है, उसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसकी वजह से इसको यूज किया जाता है अगर आपने किसी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना हो। ठीक है, ड्यूरिंग लिविंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको क्या यूज किया जाता है, स्फेग्नम को यूज किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें अपने मोसेस में याद रखना है, ये जो मोसेस होंगी, ठीक है, तो उसमें भी क्या होंगे आपके पास, 2 स्टेजेस होंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आपके पास मोसेस में क्या रहेंगी, इसमें भी आपके पास इसकी लाइफ में रहेंगी 2 स्टेजेस। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होगी, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज होगी, वो होगी आपके पास लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो यहाँ पे इसके प्लांट बॉडी भी कैसी है आपके पास, हेप्लॉइड है, तो बेसिकली मान लो ये आपके पास स्पोर है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी इसकी, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक। ठीक है, अब ये जो आपके पास स्पोर है, वो क्या किया है, जर्मिनेट करा, और इसने क्या बना दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रीन क्रीपी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपको ऐसे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दिया। हम्म, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, इसको बोलते हैं प्रोटोनियम। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनियम स्टेज। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनिमा स्टेज किस में प्रेजेंट होती है, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, कि आपके पास मोसिस में होती है, या लीवर वॉट में होती है, या हॉर्न वॉट में होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको याद होना चाहिए प्रोटोनिमा स्टेज किस में होती है। ठीक है, और गैमा कप्स किस में बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनिमा भी क्या है आपके पास, अगर आपके पास स्पोर कैसा था, गैमेटोफिटिक था, तो प्रोटोनिमा भी कैसा होगा, ये भी आपके पास गैमेटोफिटिक होगा।
ठीक है। अब जो आपके पास ये जो आपके पास इसमें जो लेटरल साइड पे ऐसे ब्रांचिंग बनाई मैंने, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिम। ठीक है, जो लेटरल ब्रांचेस बनेगी उसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी प्रोटोनिम। ठीक है, जो मेन आपके पास फर्स्ट फॉर्म हुआ उसको क्या बोल दिया हमने? प्रोटोनिमा बोल दिया। अब उसी से जो लेटरल ब्रांचिंग से बना उसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी प्रोटोनिम। ठीक है, अब जो आपके पास सेकेंडरी प्रोटोनिम है उसमें कैसे लगेगा? ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगेगा, ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्टेज को हम बोल देते हैं लीफी स्टेज। ठीक है, अब जो आपके पास लीफी स्टेज है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे भी 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, ठीक है, और वेजिटेटिव है। ठीक है, वेजिटेटिव क्या हो गया आपके पास? अगर प्लांट बॉडी का एक एक पार्ट क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से प्रोटोनिमा ब्रेक हो गया कहीं और पे, तो कहीं जहाँ पे भी वो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी गिरेगा वो क्या करेगा? न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब जो आपके पास लीफी स्टेज है ये कैसे है आपके पास? एसेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, अब ये क्या है? यही आपके पास आगे चल के क्या करेंगे? अगर यहाँ से आपके पास क्या होती है, यहाँ से ब्रेक होके कहीं और गिर जाती है तो क्या करेगी? न्यू प्लांट बॉडी बना देगी। और इन्हीं लीफी स्टेजेस पे क्या लगती है आपके पास? सेक्सुअल स्टेजेस लगती हैं। ठीक है, ये जो आपके पास लीफी स्टेजेस है, जैसे ठीक है, इन्हीं पे आपके पास क्या लगेंगी? सेक्सुअल स्टेजेस लगेंगी, येलो से। ठीक है, और सेक्सुअल स्टेजेस में आपके पास क्या होंगे? एक एंथ्रीडियम होगी और एक होगी आर्की। ठीक है, ये मान लो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आर्किगोनियम। ठीक है, और सेम ऐसी बॉडी होगी, अलग प्रोटोनिमा। ठीक है, वहां पे भी ऐसे सेम स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे बना रही हूँ मैं, मान लो ये आपके पास प्रोटोनिमा है। ठीक है, इस पे क्या है? ऐसे लीफी स्टेज आ रही है। ठीक है, अब इस लीफी स्टेज पे क्या लग रहे हैं आपके पास? ऐसे एंथ्रीडियम लग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? इसके पास है एंथ्रोजोइड्स। ऐसे बना रही हूँ। इसके पास क्या है? एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है। एंथ्रोजोइड्स कैसे होंगे आपके पास? फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, वाटर में मूव करेंगे और क्या करेंगे वो? यहाँ से जो आपके पास आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम के अंदर जो एग है वहां पे उसको क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? यहाँ पे बन गया जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या बनाएगा यहाँ पे? जाइगोट बनाएगा सेम स्पोरोफाइट। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे, अब मैं सिर्फ लीफी स्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लीफी स्टेज है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। अभी इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है और ऐसे होता है कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर से? अब आपको पता है फुट, सीटर। ठीक है, और ये बन गया आपके पास कैप्सूल। ठीक है, और ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये लिफी स्टेज है नीचे, जिसको हमने क्या बोला? गैमेटोफाइट। और ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल दिया हमने? इसको हमने बोल दिया स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या आ रहा है? फुट, सीटा और कैप्सूल आ रहा है, ये आपके पास स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। और स्पोरोफाइट में क्या होगी आपके पास? सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा, स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे होंगे आपके पास? ये स्पोर्स बन गए और स्पोर्स होंगे एप्लॉइड। और ये लाइफ साइकिल फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट। ये बात क्लियर है? क्लियर है आपको? Yes, ma'am. आपने बस ये याद रखना है कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है और जो लीफी स्टेज है, ठीक है, वो किस में होती है? और जो आपके पास गैमा कप्स हैं वो किस में फॉर्म होते हैं? ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है,
बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फिर से स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, और ऐसे ही आपके पास लाइफ साइकिल चलेगा। लाइफ साइकिल कैसा रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा। ये है। तो आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास ये जो कैप्सूल है, ठीक है, मैंने आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये आपके पास लीफी स्टेज थी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक? ये जो आपके पास ये जो कैप्सूल है, इसकी जो कवरिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, सिस्टम। यहाँ पे बन गया आपके पास फुट, यहाँ पे बन गया आपके पास। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाहर जो कैप्सूल है, उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम क्लैट। ठीक है, जो बाहर आपके पास ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास लाइफ साइकिल रहेगा। लाइफ साइकिल कैसा रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूजेस की, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास स्पोरोफाइट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके पास गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, इसके लिए नरिशमेंट के। ठीक है, वो यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है। क्लियर है। अब देखो, एक तो मैंने आपको पीट का एग्जांपल बता दिया, वो आपने याद रखना है। ठीक है, उसको किसके लिए यूज किया जाता है आपके पास, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक तो आ गया आपके पास पीट। ठीक है, जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, जो ऑब्टेन्ड होता है स्टेगनम से, और इसको यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये जो आपके पास सब्सटेंस होते हैं, मोसेस, वो एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करते हैं। साथ में ये आपके पास, फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास क्या है, पॉलीट्राइकम है। ठीक है, जो आपके पास पॉलीट्राइकम की स्पीसीज हैं, उनको यूज किया जाता है किडनी और ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यूज्ड इन किडनी एंड ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट। क्लियर है आपको। दूसरा, इसको किसमें यूज किया जाता है, जो आपके पास सॉइल कंजर्वेशन है, उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि जो आपके पास मोसेस होती है, ठीक है, वो क्या कर देती हैं, बिल्कुल आपके तरह मैट बना देती हैं। ठीक है, ग्रीन मैट बना देंगी पूरे सरफेस एरिया में जहां पे वो फैली होंगी। ठीक है, और जो आपके पास मोसेस हैं और जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, वो आपके पास बेयर रो के जैसे पाइनियर जो आपके पास कम्युनिटी होती है, उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो आपके पास लाइकन्स एंड ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, मोसेस। ठीक है, वो कहीं पे भी आपके पास, कोई भी आपके पास बेयर रॉक है, वहां पे सक्सेशन स्टार्ट करने में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइनियर्स, पाइनियर कम्युनिटी एस्टेब्लिश करती हैं, जो क्या करती हैं, रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करती हैं। तो बात क्लियर है। हो जाएगा ये। Yes, और देखिए, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है।
आपने बस चीजों को इमेजिन करना है, ठीक है? इनको हम कल पढ़ेंगे। ये आपके पास मार्केशिया है, ठीक है? और ये आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? ये आपके पास फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये आपको कैप्सूल दिख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? लीफी स्टेज है ये वाली, ठीक है? ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है। ये आपके पास लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज के अंदर क्या लगे है? ऐसे स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट हुई है और ऐसे यहाँ पे कैप्सूल बन गया, ठीक है? ये सीटा जो आपके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये आपके पास कैप्सूल बन गया, ठीक है? यही स्ट्रक्चर आपके पास ऊपर, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे आपके पास टेरिडोफाइट। आई होप जितना आपको पढ़ा है उतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है? आपने याद रखना है कौन सी स्टेज किसमें होती है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।